एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है और अप्रैल के महीने के लिए हम देखेंगे कि स्कॉर्पियो सन, मून एंड असेंडेंट लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आप लाइव रीडिंग में शामिल होना चाहते हैं तो आप मेरे नए चैनल मिस्टिक टैरो लाइव को ज्वाइन कर लें और उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो ये रीडिंग जो है एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड है और मेरे पास एडवाइस के कार्ड्स मौजूद हैं फॉर द रिलेशनशिप एंड फॉर द करियर मैटर्स। स्टार्ट करेंगे एज़ यूजुअल हम रिलेशनशिप के साथ। अच्छा जी, यहाँ पे ना कुछ रिलेशनशिप में मामलात इतने कुछ अच्छे नहीं नज़र आ रहे और ब्रेकअप होता हुआ या ये कह लें कि नाराज़गी, अगर पूरे कंप्लीट ब्रेकअप नहीं भी है तो भी नाराज़गी, लड़ाई, कोई एक शख्स छोड़ के जाता हुआ जो है वो कम से कम ज़रूर नज़र आ रहा है। अच्छा, इस सारी सूरत हाल के पीछे जो है वो एक रीज़न ये हो सकती है कि आप या तो आप ख़ुद बीइंग अ स्कॉर्पियो या तो आप ख़ुद या फिर जो भी आपके पर्सन हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं, स्पाउस हैं, वो बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी रहे हैं और ये भी हो सकता है कि आप किसी अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो। ख़ास तौर पे ये कैप्रिकॉर्न या वर्गो होने का इम्कान है, तो कैंसर भी हो सकते हैं इसमें। तो इसमें सूरत हाल कुछ इस किस्म की बनी है कि या तो आप बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी रहे या आपका पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी रहे, जिसकी वजह से एक निगलेक्ट का जो फीलिंग है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है। और हालांकि पिछला कुछ अरसे के दौरान सूरत हाल में बेहतरी भी आई है, लेकिन इसके बावजूद अप्रैल में कुछ ना कुछ इस किस्म की सूरत हाल है जहाँ पे एक दूसरे से अलहदा होते हुए, नाराज़ होते हुए, छोड़ के जाते हुए नज़र आ रहे हैं और ये सिचुएशन जो है ये काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग होगी आपके लिए। इमोशनली इसको संभालना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा और एक बड़ी डीप किस्म की डिसअपॉइंटमेंट जो है वो नज़र आ रही है। चूँकि यहाँ पे 3 के कार्ड्स मौजूद हैं मेरे पास, तो कुछ आप में से सब लोग तो नहीं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो ऐसे भी होंगे जहाँ पे कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट जो है वो नज़र आ रही है और ये थर्ड पार्टी जो है ये डेफिनेटली रिलेशनशिप को किसी न किसी अंदाज में स्पॉइल कर रही है। यहाँ पे एडवाइस के कार्ड्स में गिल्ट का कार्ड भी मौजूद है। ये भी इसी पॉइंट की तरफ इशारा कर रहा है कि आप में से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग जो हैं वो थर्ड पार्टी के तौर पर भी मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पे इस टाइम पीरियड के अंदर अप्रैल में जो एक बहुत ज़्यादा आपके जहन पे बात रहेगी वो ये बात रहेगी कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है या ये चैप्टर जो है ये क्लोज़ हो रहा है या ये सूरत हाल जो है ये ख़त्म हो रही है और मुझे इसके लिए स्ट्रगल करनी है, मुझे इसको ख़त्म नहीं होने देना। यहाँ पे आपके रोल के तौर पे ये नज़र नहीं आ रहा कि आप ख़ुद इसको इंटेंशनली ख़त्म करना चाह रहे हैं, बल्कि ये किसी न किसी अनइंटेंशनल सिचुएशन के नतीजे में या आप ये कह लें कि आपको अंदाज़ा नहीं था कि मामला इस हद तक बढ़ जाएगा, उसके नतीजे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और आपकी तरफ से जो स्ट्रगल है, जो कोशिश है, वो यही है कि मुझे हर हालत में इस सारी सिचुएशन को, इस रिलेशनशिप को बचाना है। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के मतलब फैमिली हो प्रॉपर और कोई ना कोई बेबी और बच्चा भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो, जिसकी वजह से भी आप इस रिलेशनशिप को, इस कुछ लोगों की तो शादी भी हो सकती है, इसको आप बचाना चाह रहे हैं और इसके लिए आप सीरियस एफ़र्ट करने को तैयार हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि एंड ऑफ़ द मंथ तक जाते जाते भी ये जो पर्सन है जो कि मुझे अब जैसे से ये मैं रीड कर रही हूँ, जो मुझे फीलिंग आ रही है वो ये कि आपका जो पार्टनर है वो किसी और के साथ शायद जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आपके लिए भी यहाँ पे एक एस ऑफ कप्स मौजूद है। आपको भी कोई अपनी तरफ मतवज्जो करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप जो हैं वो बहरहाल वेट कर रहे हैं सारी सूरत हाल में कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी तब्दीली आए जो कि बेहतरी की बात हो सके। इसमें जो एडवाइस आपके लिए मौजूद है, जहाँ एक तरफ पहला कार्ड जो है वो परफेक्शन का है कि इसमें परफेक्शन में आप बेसिकली आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो वैसी नहीं हो सकती जैसी आप चाहते हैं, या सब की सब चीज़ें वैसी नहीं हो सकती जैसी आप चाहते हैं। आपकी जो इंटरनल वॉइस है,
ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रही है कि इसी के जो चीज़, ये जो पिक्चर आपने बनाई हुई है बस वो वैसी ही चीज़ें हों और आप वही चीज़ें बार बार मुसलसल बोली जा रहे हैं, कही जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे गिल्ट की है। अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जो कि ख़ुद किसी थर्ड पार्टी के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो हो सकता है कि अब आप आउट ऑफ गिल्ट जो है वो सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये भी एक नेगेटिव अप्रोच है। ठीक है, बहुत सारी दफ़ा चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा वाइट और ब्लैक नहीं रहती हैं, वो किसी न किसी ग्रे एरिया में चली जाती हैं। तो अपने आप को भी अपनी गलतियों के लिए अपने आप को भी माफ़ करना चाहिए और दूसरों को भी माफ़ करना चाहिए। अगर आपके साथ ज़्यादती हुई है और आप माफ़ करने की पोजीशन में नहीं हैं, मतलब इतना ज़्यादा नहीं आप में पेशेंस या इतनी हिम्मत नहीं है आप में कि आप उसको माफ़ कर सकें, तो फिर अपने रास्ते आप अलहदा कर लेते हो। इसका बेहतरीन हल जो है वो यही होता है। लेकिन बहरहाल ये सारी सूरत हाल जो है ये जून तक जाते जाते इसके अंदर कुछ ना कुछ तब्दीली जो है बेहतरी के अंदाज़ में तब्दीली जो है वो आती हुई नज़र आ रही है। उससे पहले जो है वो सूरत हाल काफ़ी मुश्किल है और आपके पार्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल जो है वो मैं देख रही हूँ। अब हम आ जाते हैं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये सारी सिचुएशन है। अच्छा, करियर में यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो ये, एक बात तो ये कि आपने पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा काम किया है, लेकिन इस महीने कुछ न कुछ ऐसे नागहानी अखराजात हो सकते हैं, कुछ न कुछ ऐसे लॉसेस हो सकते हैं, कुछ ऐसे गलत डिसीजन हो सकते हैं जो कि फ़ाइनेंशियली आपको बर्डनसम कर दें, मुश्किल में डाल दें। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों ने कोई इंटरनेशनल या तो ट्रैवल किया है और उसकी वजह से आपका बजट डिस्टर्ब है, या इंटरनेशनल कुछ इन्वेस्टमेंट की है उसकी वजह से आपका बजट डिस्टर्ब है। कुछ ना कुछ बात ऐसी नज़र आ रही। अच्छा, ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों का कि जो लोग एक्सपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और आपने अपना कार्गो जो है वो दूसरे मुल्क भेजा है, कहीं अब्रॉड भेजा है, और वो लोग भी कहीं ना कहीं परेशानी का शिकार हैं। सूरत हाल काफ़ी मुश्किल नज़र आ रही है इस लिहाज से हैंडल करना। और ये भी हो सकता है कि जो आपके एसेट्स हैं वो भी इसके अंदर जो हैं वो इन्वॉल्व हों। अच्छा, इस सारी टाइम पीरियड के अंदर अप्रैल के ये मामला जो है वो रिज़ॉल्व होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कम्युनिकेशन हो सकती है कि हो, या बस आप वेट कर रहे हैं, न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, और ये चीज़ जो है ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हो सकती है। लेकिन बहरहाल इस डिसअपॉइंटमेंट के साथ यहाँ पे एस ऑफ कप्स मौजूद है। या तो आपको कहीं से कोई मॉरल सपोर्ट मिल रही है, और या फिर कोई वाक़तन आपके बिज़नेस में, आपके काम में, इस सारे मसले में जो कि यहाँ पे है, कुछ ना कुछ आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये भी हो सकता है कि इस मसले को हल करने के लिए इनलैंड आप कहीं ना कहीं ट्रैवल करें, मतलब अब्रॉड तो नहीं कहीं जा रहे, लेकिन ये कि एक शहर से दूसरी जगह जो है वो जाते हुए आप महसूस हो रहे हैं। जो एडवाइस के कार्ड्स हैं यहाँ पे, पहला कार्ड जो है वो मैजिशियन का है, मैजिशियन एंड द मिरर। मैनिफेस्टेशन जो है वो बड़ी ज़रूरी है यहाँ पे, और एक कॉन्टीन्यूस काम करने की जो बात है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई सेटबैक हो भी रहा है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप हाथ पांव छोड़ दें। ठीक है, आपको ना सिर्फ अपने आप को या अपनी मर्ज़ी की चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, बल्कि उसके लिए कोशिश भी करनी है। दूसरा कार्ड जो है यहाँ पे बेसिकली ये 52, 53 दो कंसेक्टिव कार्ड्स हैं। दूसरा कार्ड जो है वो गॉडेस ऑफ मून का है। जो स्कॉर्पियो लोग होते हैं वो उन लोगों में से होते हैं जो कि जिनकी इंट्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। सो इस मामले के ऊपर जो कि यहाँ पे काम के हवाले से है, आपको अपनी इंट्यूटिव स्किल्स जो है उनको बेदार करने की ज़रूरत है, और डिसीजन जो लेने पड़ते हैं इस सारी ड्यूरेशन के दौरान, या कोई और जो कुछ फ़ैसला करना पड़ता है किस तरह से स्टेप अप किया जाए इस सिचुएशन में, वो सारा कुछ जो है वो आप इंट्यूटिवली करेंगे। कोई आपको शायद कोई अच्छी एडवाइस ना देने की पोजीशन में हो और आपको ख़ुद ही सारे फ़ैसले करने पड़े। जहाँ तक इस 3 ऑफ सोर्ड्स का ताल्लुक़ है, कहीं ना कहीं नुकसान या थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट, अच्छा बाज़ दफ़ा डिले जो होता है ना वो भी एक बड़े डिसअपॉइंटिंग फैक्टर होता है। सो ज़रूरी नहीं है कि नुकसान ही हो, ये हो सकता है कि कुछ ना कुछ डिलेज़ इस किस्म के आएँ जो ओवरऑल सिस्टम के अंदर जो है वो डिस्टर्बेंस लाने का बायस बने। लेकिन बहरहाल अगर आप इंट्यूटिव डिसीजंस अपने लेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बचत होती रहेगी।
ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।